अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको एक कालू कैसे फ्राई करके बताती हूँ। ये मैंने रत्नागिरी से लाई हूँ। बड़े साइज़ के कालू है, इसमें छोटे छोटे भी मिलते हैं, जिसका सालन भी बनाते हैं, सूखी चटनी भी बनाते हैं। और इस कालू को भी फ्राई करके बहुत अच्छे लगते हैं, सूखी चटनी बनाए तब भी अच्छे लगते हैं। लेकिन इस वक्त मैं इसे फ्राई करके दिखा रही हूँ। इसे मैंने धो वगैरह के लिए हुए। इसे अच्छे से धोना पड़ता है क्योंकि सिप्पी के बारीक बारीक टुकड़े रहते हैं, इसलिए अच्छे से धोना पड़ता है। मैंने धोकर साफ़ करके ली हूँ। अब फ्राई करने के लिए मैंने मिक्स मसाला ली हूँ, हल्दी ली हूँ और नमक टेस्ट के मुताबिक हम लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी इसे मिक्स कैसे करेंगे। अब मैं इसमें लाल मसाला डालूँगी। लाल मसाला हम अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और ये मैंने हल्दी ली है और नमक भी हम टेस्ट के मुताबिक लेंगे। नमक हम थोड़ा कम लेंगे क्योंकि कालू समंदर के हैं और समंदर में खारा पानी होता है, तो थोड़े खारे होते हैं, इसलिए हम इसमें नमक थोड़ा कम लेंगे, टेस्ट करके लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। इसमें मसाला जल्दी से चिपकता नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी लेती हूँ। ये देखिए, मैंने कालू को मसाला हल्दी नमक वगैरह लगा के रखी हूँ। मैंने सोची थी पानी डालूँगी, लेकिन पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें अपने आप पानी छूटने लगा है। ये देखिए, मैंने कालू में मसाला वगैरह लगा के रखी हूँ। इसे हम 5-10 मिनट तक रखेंगे और बाद में इसको फ्राई करेंगे। ये देखो, इसको अच्छे से मसाला लग गया है। ये देखिए, इसको 10 मिनट हो गए। अब हम इसे फ्राई करके लेंगे। मैंने गैस पर फ्राई पैन रखी हूँ, उसमें तेल डाली हूँ। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें कालू डालूँगी, तलूँगी। संभाल कर तेल उठता है। ये देखिए, हमने कालू फ्राई करने के लिए डाले हैं। अब इसे हल्की आंच पर हम फ्राई करके लेंगे। थोड़ी देर बाद इसे पलटी करेंगे। अभी तक ये तले नहीं गए, इसलिए हम ऐसे ही इसे धीमी आंच पर तलेंगे। अब हम कालू को पलटी करेंगे। ये देखिए, एक तरफ से तलकर हो गए। ये थोड़ा इसमें चिकटपना रहता है। ऐसे सब कालू को हम पलटी करेंगे और दूसरी तरफ से सेक कर लेंगे। इसमें नहीं दिख रहा है। ये देखिए, कालू तलकर हो गए हैं, फ्राई अच्छे से हो गए। अब मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। बाद में बाकी जो बचे वो ऐसे ही मैं तलकर लूँगी और आपको प्लेट में दिखाती हूँ। ये देखिए, तलकर हो गए, फ्राई हो गए। अब मैं जो बाकी बचे वो फ्राई करके लेती हूँ। ये देखिए, हमारे कालू तलकर हो चुके हैं और मैंने इसे प्लेट में निकाली हूँ। ये खाने में बहुत ही अच्छे और टेस्टी लगते हैं और ये बहुत महंगे भी मिलते हैं। ये मैंने रत्नागिरी से लाई थी। आप भी ऐसा बनाइए और खाइए, हर जगह नहीं मिलते। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।